ओम परम शक्तिये नमः। मैं पंडित हरिनारायण शर्मा परसाई, ज्योतिर्विद, पूर्व प्राचार्य, सीहोर। आज मंत्र साधना के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। मंत्र की साधना आदिकाल से व्यक्ति करते रहे हैं। मंत्र मनन से उत्पन्न ज्ञान का नाम है, जो शब्दों में ढलकर मंत्र कहलाते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने मन को एकाग्र कर इस देवता के ध्यान में मंत्र के दर्शन किए हैं, उन्हें प्रकाशित कर उनका महत्व बताया है। इसलिए प्रत्येक मंत्र में एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, छंद होते हैं। प्रत्येक मंत्र ध्वनि स्वरूप हैं एवं शक्तियों से युक्त रहते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुआंक भाल के। मंत्र जो हैं विषय रूपी जो हैं सर्प के विष के को दूर करने के लिए उनके लिए महामणि हैं, और कुआंक में जो हमारे भाल में है उसको वे मिटाने में समर्थ होते हैं। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना करते हैं। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं। भगवान शिव जो हैं संहार करते हैं और नई सृष्टि का उत्पन्न करते हैं। तप के बल से ही शेष नाग जो हैं वो मही के भार को वहन करते हैं। हमारे सभी धार्मिक अनुष्ठान संस्कार में मंत्रों का महत्व है। मंत्रों के द्वारा ही संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणस्धीनम तस्मात् ब्राह्मण पूज्य। पूरा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। वे मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा साधना करके अधीन करते हैं और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए समाज में ब्राह्मणों का सम्मान होता रहा है। मंत्र साधना में शास्त्रोक्त विधि के द्वारा करना चाहिए। शुभ समय, शुभ स्थान की शुद्धि करके आसन पूर्वाधिक बैठ करके हमें वहाँ तिलक लगा करके केसर चंदन का तिलक लगाएं और दीपक को प्रज्वलित करें, संकल्प करें, न्यास हृदयन्यास आदि करें। देवता का ध्यान करके बीज मंत्रों से जो है मंत्र की साधना प्रारंभ करना चाहिए। पुरुष चरण अधिक मंत्र की साधना भी की जाती है। मुख्य मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, नवार्ण मंत्र, गायत्री मंत्र के प्रश्न किए जाते हैं। सबकी संख्या विद्वानों ने अलग अलग बताई है। गायत्री मंत्र की पुरुष संख्या 24 लाख है। 24 पुरुष चरण होने पर गायत्री देवी जी प्रसन्न होती हैं, दर्शन देती हैं, ऐसा शास्त्रों में बने थे। अन्य इस प्रकार से जो है पूरी साधना करने पर, मंत्र साधना करने पर ध्यान में देवता का साक्षात अनुभव साधक को होता है। मैंने यज्ञाचार्य के रूप में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के समय दिव्य तेज का अनुभव किया है। साधना पूर्ण होने पर साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मंत्र साधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्कंडेय मुनि ने शिव जी की उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति की है। कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्चो विभीषणा, कृपा परशुरामश्चे सप्तेते चिरजीवना। सप्तेतां संस्मृतिं मार्कंडेय मथास्त्वं, जीवेद वर्तन सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान, विभीषण और कृपाचार्य परशुराम जी, ये सातों जो हैं अमर हैं, और आठवें जो हैं मार्कंडेय मुनि भी जो है भगवान शिव की कृपा से अमर हो गए। इनके प्रातःकाल हमको सबको नाम लेने से शतवर्ष, वर्ष की जो है वर्ष
की आयु प्राप्त होती है और अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं वो दूर होती हैं। हनुमान जी भी अमर हैं तथा संकट के समय उनका भी ध्यान हमें करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रातःकाल में भी मंत्रों का शास्त्रों में लिखा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल करना चाहिए, इसके बाद देवताओं की जो है ध्यान करना चाहिए। और रात्रि में शयन के समय भी कहा गया है, अश्वत्थम माधवम चिवु मुचिकंदो महाबला, कपिलो मणि आस्तिको पंचेते सुख साइना। इन पांचों के नाम लेने से सुख प्रकार की नींद आती है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमरि भव उतरी पारा, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुपानी। कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार है। नाम के जो हैं बड़े भक्ति भाव से लेने पर जो है भाव सागर से पार हो जाते हैं। अतः देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान की प्रार्थना और जप करना चाहिए। हमें पंचदेव की प्रार्थना और जप अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के मुख्य मंत्र ओम गम गणपतिये नमः, ये जपने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी जी के मंत्र नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे से सभी प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। विष्णु जी के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनके जपने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी के मुख्य मंत्र ओम जूम सा, ओम नमः शिवाय, इनसे आयुष्य की वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाक्षुषी विद्या और सूर्य के मंत्र से नेत्र रोग दूर होते हैं। कहा गया है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल सागर में ही जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार से सभी देवताओं की नमस्कार प्रार्थना भगवान केशव अर्थात भगवान परमात्मा को ही प्राप्त होती है। हमें भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपायो विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं एवं तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक आदि दैविक तापों को दूर करने वाले हैं, नष्ट कर देते हैं। अंत में हमें साधारण शब्दों में भी प्रार्थना करना चाहिए। भगवान दया करना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान दया करना, हम तेरे बालक हैं, इतनी तो कृपा करना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान दया करना। ओम शांति।